नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी स्मार्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में सीटेट एग्जाम के लिए हम एनवायरनमेंट के प्रैक्टिस सेट 12 पर डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न जो हैं ये एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं, जो आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इसलिए इन प्रश्नों को आप जो है वो पूरा जरूर देखिएगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। शिक्षक द्वारा सतत और अनुशासनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना, अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में कराई जाने वाली वार्षिक परीक्षाएं, बच्चों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण श्रेणी में आंकने के लिए कार्य देना या प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाओं का आयोजन कराना। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। अगला प्रश्न है कि दशगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दशगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, राजस्थान या सिक्किम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। ठीक है, याद रखेंगे दशगम जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? सुंदरलाल बहुगुणा, पांडुरंग हेगड़े, मेघा पाटेकर या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन की जो शुरुआत है वो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा जो है वो की गई थी और इसकी शुरुआत जो है वो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट से की गई थी। अगला प्रश्न है, समुद्र का कितने प्रतिशत जल पीने योग्य है? 0%, 2%, 0.65% या 97%। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 0.65%। समुद्र का जो जल है उसका जो 0.65% जो भाग है वो पीने योग्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किसके कारण हुई थी? मेथिल आइसोसाइनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या फिर मेथिल एमाइन। सही उत्तर है ऑप्शन ए, मेथिल आइसोसाइनेट। ठीक है, याद रखेंगे जो भोपाल गैस त्रासदी है वो मेथिल आइसोसाइनेट के कारण हुई थी। अगला प्रश्न है कि विश्व में पहली परमाणु दुर्घटना कब हुई थी? 6 अगस्त 1945, 8 अगस्त 1945, 15 अगस्त 1945 या 16 अगस्त 1945। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 अगस्त 1945। विश्व की जो पहली परमाणु दुर्घटना है वो 6 अगस्त 1945 को हुई थी, जब संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा जापान पर परमाणु बम गिराया गया था। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र का विकास करने का निर्देश कब दिया था? 1955, 1994, 1997 या 1999। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांत घाटी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, केरल, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। और ये जो शांत घाटी राष्ट्रीय पार्क है ये जो है अपनी जैव विविधता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि पौधों एवं जीवों की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने कौन सी पुस्तक तैयार की है? रेड डेटा बुक, श्वेत डेटा बुक, ग्रीन डेटा बुक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेड डेटा बुक। अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज किसके द्वारा की गई थी? जीन बेपिस्टे ग्रीनवुड, जीन बेपिस्टे फ्यूरियर, जीन बेपिस्टे ग्रीन हाउस या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीन बेपिस्टे फ्यूरियर। जीन बेपिस्टे फ्यूरियर के द्वारा जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है? ठीक है, वैश्विक तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। ऑप्शन आपके सामने है, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है सोयाबीन, दूध, दाल या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए, सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन में सर्वाधिक जो है प्रोटीन पाया जाता है अगर हम शाकाहारी भोजनों की बात करें तो। और विश्व में जो सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी ऐसी दाल है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है तो याद रखेंगे मसूर की दाल। ठीक है, मसूर की जो दाल है उसमें सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सीधा, उल्टा, अनियमित या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए, सीधा। ऊर्जा का जो पिरामिड है वो सीधा होता है। अगला प्रश्न है, प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत क्या है? पर्यावरण, हरे पौधे, समुद्री जल या वर्षा का जल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन
बी हरे पौधे। ठीक है, पौधों में प्रकृति में जो ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है तो उनमें जो है हरे पौधे, यह ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्रों के सीखने के प्रमुख संसाधन हैं विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन, पुस्तक पढ़ना, सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण या फिर उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी, रतौंधी, रिकेट्स या फिर मरस्मस। सही उत्तर है ऑप्शन बी, रतौंधी। ठीक है, विटामिन ए की कमी से जो है होने वाला रोग है रतौंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण की पाठ्य चर्चा में क्या शामिल होना चाहिए? बच्चों के अनुभव, स्कूल का वातावरण, पाठ्यक्रम या उपरोक्त सभी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। पर्यावरण की पाठ्य चर्चा में ये सभी जो है वो शामिल होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या है? पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, पर्यावरण, वायुमंडल या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। पृथ्वी अपनी धुरी पर जो चारों ओर घूमती है उस कारण दिन और रात होते हैं, और जबकि जो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है उसके कारण ही मौसम में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं भू आकृतिक कारक, महासागर, जलवायु कारक या उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, याद रखेंगे प्राकृतिक पर्यावरण के जो प्रमुख घटक हैं तो उसमें उपरोक्त सभी, यह ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग, एम एस स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का जो जनक है वो एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? भूकंप, नाभिकीय दुर्घटना, भूस्खलन या फिर अम्लीय वर्षा। सही उत्तर है ऑप्शन बी, नाभिकीय दुर्घटना। ठीक है, चेरनोबिल दुर्घटना जो है इसका संबंध है नाभिकीय दुर्घटना के साथ। अगला प्रश्न है जल चक्र को नियंत्रित करता है कवक, वन, शैवाल या फिर घास स्थल। तो इनमें से क्या है जो जल चक्र को नियंत्रित करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में सीखने के मुख्य प्रशिक्षण संकेतक क्या हैं? विश्लेषण और प्रयोग, अभिव्यक्ति, व्याख्या और वर्गीकरण, पर्यवेक्षण तथा रिपोर्टिंग या फिर उपरोक्त सभी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा पूर्वी तट का सबसे गहरा बंदरगाह है? विशाखापत्तनम, पाराद्वीप, कोलकाता या फिर रामेश्वरम। तो ऑप्शन आपका जो ए है, ठीक है ना, विशाखापत्तनम, वो आपका सही हो जाएगा। और आपको पता होगा जो विशाखापत्तनम है ये आंध्र प्रदेश में है और विशाखापत्तनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है, जैसे कि प्रश्न में पूछा गया था पूर्वी तट का बंदरगाह, तभी आपका आंसर यही होगा विशाखापत्तनम। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है, तभी भी आपका आंसर यही होगा विशाखापत्तनम। ठीक है, और अगर राज्य पूछते हैं तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम पंचायतों का क्या कार्य है? स्कूल का निर्माण, जल संसाधन का रखरखाव, लाभार्थियों की सूची तैयार करना या फिर उपरोक्त सभी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित हुआ है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण, पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग, पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए, पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण। अगला प्रश्न है कि पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान है आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए, आग्नेय चट्टान। पिघले हुए मैग्मा से जो है वो आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार या मालवा का पठार। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तिब्बत का पठार। याद रखेंगे विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। अगला प्रश्न है समुद्री प्रदूषण के कारण कौन से वन नष्ट हो रहे हैं? मैंग्रोव वन, पतझड़ वन, भूमध्यरेखीय वन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैंग्रोव वन। समुद्री प्रदूषण के कारण मैंग्रोव वन नष्ट हो रहे हैं और आपको पता होगा कि जो मैंग्रोव वन है वो समुद्र के पास के क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि हम इस तरह के और वीडियोस बनाते रहें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आरजी स्मार्ट क्लास। धन्यवाद।